चलिए, लगभग लगभग सब टाइप के हम नरेशन पढ़ा चुके हैं। बस ये जो हेलो, हाय, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह की चीजें जो है उसको नरेशन में हम कैसे बनाएंगे। धन्यवाद। ये कुल मिलाकर 6 केस है। आपको केस 1 यहाँ लिखा है, तो सबसे पहले 6 केस लिखिएगा तो हम आगे सब हो रहा है थोड़ी। चलिए, तो आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, क्या वर्ब? रिपोर्ट है। और आर एस मतलब रिपोर्टिंग। समझ में आया? अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है ये आपको मालूम है। ये होता है इधर वाला, ये वाला पार्ट हम पढ़ाए तो रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होगा रिपोर्टिंग। और जो भी होता है उसको इसमें भी देखना है और इसमें ये नहीं कि सिर्फ देखना है। लेकिन फिलहाल ये जो केस पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच देखना है। क्या करना है जी? रिपोर्टिंग स्पीच। समझिए, अगर इधर पहले भाई अगर उसमें थैंक यू लगा रहा है, क्या लगा रहा है? थैंक यू या थैंक्स लगा रहा है, तब हम क्या करेंगे, साइड को किस में बदलेंगे? थैंक्ड में। साइड को सीधा बदलेंगे थैंक्ड में। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने लिया, ही सैड, उसने कहा थैंक यू। इसको हमने कैसे बनाएंगे? ही थैंक्ड। यू या नहीं ऑब्जेक्ट रहता तो बताते आई, मी मानते हैं तो मी। और इसमें चीजें क्या होंगी आपको, देखिए जो भी है ना आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलने वाला है, नरेशन पढ़िए या वॉइस पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी एक ऊपर सेंटेंस होगा, 4 गो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, चारों में से कोई एक आपको मारना रहेगा। तो उसमें से आप ना समझिए कि इधर अगर थैंक यू मिल गया और थैंक लिख गया किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टेड वर्ब में जो होता है ना उसमें क्या लगा होना चाहिए? थैंक लगा होगा, उसी को मारेंगे। हालांकि हमने यहाँ बना के बताया, हालांकि 4 ऑप्शन होता है आपके ऑब्जेक्टिव में, पकड़ लीजिएगा ना। थैंक, कोई कहेगा टोल्ड, आस्क, तो नहीं, थैंक। क्यों? क्योंकि इधर थैंक है तो इसमें हम पढ़े हैं कि थैंक साइड को किसमें बदलना है? थैंक। जो तो जो ऑप्शन थैंक को थैंक्ड में बदला, साइड को थैंक में बदला होगा, उसको हम मारेंगे। ठीक है, की बात करें फिर हम केस नंबर दूसरा। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग में क्या लगा हो, कांग्रेचुलेशन लगा हो या वेलकम लगा हो। कांग्रेचुलेशन लगा हो या वेलकम लगा हो। तो अगर कांग्रेचुलेशन लगा है या वेलकम लगा है तो देखिए तो कैसे समझे। अगर सैड है तो उसको क्या, अगर कांग्रेचुलेशन लगा है तो उसको कर देंगे कांग्रेचुलेटेड। और आर का वेलकम लगा हो तो उसको कह देंगे, बना देंगे सैड के बदले वेलकम। आ रहा समझ में? जैसे ही सैड टू ज्योति, उसने कहा कांग्रेचुलेशन। मतलब कभी आदमी खुशी होता है ना, वो कोई मैट्रिक में पास कर गया, इंटर में पास कर गया, नौकरी हो गया, तो उसको कहते हैं कांग्रेचुलेशन, मतलब धन, मतलब बधाई। कांग्रेचुलेशन मतलब बधाई। तो कांग्रेस क्या बदलना है, अगर कांग्रेचुलेशन है तो किसको बदलेंगे? कांग्रेचुलेट। आपको ऑप्शन देखना बस, इस इधर किधर बनेगा, इधर किधर बनेगा, कुछ नहीं देखना है। कौन रिपोर्टेड वर्ब जो है ना किसमें बदल, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदल रहा है, ये आपको ध्यान है समझ में। तो उधर कांग्रेस वेलकम रहेगा तो वेलकम, जैसे यहाँ वेलकम है, ये किसमें बदलेगा? वेलकम। ये वाला ऑप्शन, 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन ढूंढेगा। बाकी टोल्ड दिया होगा, आस्क दिया होगा, सैड दिया होगा, कुछ दिया होगा, नहीं यार समझ में। केस नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब, पहले रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। अगर इसमें देखिए गुड बाय, जुदाई वाला, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, फेयरवेल, गुड नाइट, ये सारे वर्ड हो, तो से अगर रहे से तो उसको लगाएंगे बिड। सैड होता है बेड, बिड बेड। समझ में आ रहा है? दे रहा है तो बिड, सैड रहे तो बेड। तो यहाँ देखो गुड बाय आ गया, तो हम इसमें हम 4 ऑप्शन मान लीजिए होगा, उसमें क्या खोजेंगे हम? में फेयरवेल आ गया, इसमें भी हम क्या खोजेंगे? बेड, क्या कि एक ही को बदलना है। सैड है तो बेड, अगर से रह जाता तो बिड। जैसे अगर यही क्वेश्चन होता नीचे वाला, ही सैड, डेड नहीं, ही सेज फेयरवेल
आए, ही का ही हो जाता है, बिट, बिट का मतलब क्या हो जाएगा, बिड, वेयर, वेल, टू, एज, अरे समझ में, अगर सेज रहे तो, अगर सैड रहे तो बेड, कब, जब ये सारे वर्ड आए रिपोर्टिंग स्पीच। अरे समझ में, क्लियर है, आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जो भी होता है, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, हैप्पी ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, ये दिवाली वो दिवाली, जो भी, इसमें क्या लगाने वाले हैं हम, विश, दिस सैड हैप्पी क्रिसमस, है ना, इधर क्रिसमस भी है, कोई पर्व का अगर हैप्पी बोला, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी कुर्बानी, हैप्पी दहा, जो भी हो, ही सैड हैप्पी, बोले सैड कर रहा है विश, समझ में आ रहा था, ये विश में बदलेगा, ही भी सैड है तो कभी बदलेगा विश में, गुड मॉर्निंग, इधर जो हमने वर्ड लिखाया है एकदम ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, अगर ये है तो हमको इसमें बदल। चलिए अब केस नंबर 5वां, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, हाय या हेलो, इसको कथी में बदलेंगे, अगर से या से जो भी रहे, क्या बदलेगा, ट्रीट, सैड रहा था, ट्रीटेड, ठीक है, उसके बाद हेलो, ये यहाँ देखो, राहुल सैड टू मी, हेलो, राहुल ट्रीटेड मी, यार समझ में, ये लगेगा क्यों, क्योंकि सैड, और ये 6 नंबर, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड वर्ब होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्ट, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए, नाउन प्लस क्या हो, एडजेक्टिव हो, और उसमें कौन सा वर्ड लगा हो, लायर, फूल, रूड, मैकान, स्टूपिड, ये सब एक तरह का ना होता है, इंग्लिश का समझो गाली उली है, लायर झूठा, स्टूपिड नालायक, सारी चीजें, फुल मूर्ख, तो यहाँ देखो फुल, तो फुल लगा है तो क्या बदलना है, इसको सैड रहता था फॉल्ट में, फॉल्ट में बदल, आपको बदल के दिया रहेगा, बस आपको चिन्हना है कि ये है, और उसकी बस हम पहचान बता रहे हैं आपको, बाकी फुल एक्सप्लेनेशन कैसे बनेगा, कौन किस में बनेगा, पूरा A to Z पढ़ाए हैं, इतना इन डिटेल में पढ़ाए हैं कि शायद उतना बढ़िया और उस तरह से कहीं नहीं मिले आप लोग को। ही सैड लायर, तो सैड अगर लायर है तो कभी बदलता है, कोल्ड में, कब, जब सैड है तो ऊपर सैड है तो ये बदलेगा आपका कोल्ड में, आमी और लायर, तो ये आपका यहाँ पूरा का पूरा नरेशन जो है आपका द एंड हो रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, कल से आप लोग का शुरू होगा मॉडल, मॉडल्स, ठीक है, कितना लोग एक्सिलियरी फॉर पर है, मॉडल्स कहता है, बस वहीं कैन, कुड, से माइट, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं।